हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बेसिकली मैं अपने एक बच्चे की लर्निंग जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, ये बच्चा जब मेरे पास आया था तब इस बच्चे को अल्फ़ाबेट को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम थी, नंबर्स को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम थी। बट इसके स्कूल में जो सिलेबस चल रही थी, वो चैप्टर्स चल रहे थे, क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे, मेक सेंटेंस चल रहे थे, ग्रामर में प्रीपोजिशन चल रही थी, कंजंक्शन चल रही थी, मैथ्स में नंबर फ्रेम चल रहे थे, आफ्टर बिफोर चल रहे थे, इन बिटवीन चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एंड ये बच्चा स्ट्रगल कर रहा था चीज़ों को पहचानने तक में भी। आज मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया इस बच्चे को पढ़ाते हुए। बट जब ये मेरे पास आया था, मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था कि मैं इस बच्चे को समझूं, इसके प्रॉब्लम्स को समझूं और पीछे जाके पहले इसके गैप्स को फिल करूं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं करंट सिलेबस को पढ़ाकर क्या करती, बच्चे को तो रिकॉग्नाइज कुछ हो ही नहीं रहा है, बच्चे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो जब तक मैं पीछे जाके उसके जो गैप्स है उसको फिल नहीं करती, उसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करती, तो आज ये बच्चा जो मार्क्स लाया है वो कभी नहीं ला पाएगा। ये बच्चा ऐसा नहीं कि अभी एकदम कंप्लीट ठीक हो गया, नहीं, ये बच्चा अभी भी चीज़ों को समझ रहा है, क्योंकि हर बच्चे की स्पीड अलग होती है, हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी अलग होती है। तो ये बच्चा की स्पीड, इस बच्चे की स्पीड स्लो है, हम ऐसा बोल सकते हैं। मैंने समझा बच्चे को, मैंने बच्चे के पेरेंट्स से बात करी, जबकि ये बच्चा स्कूल भी जाता था और उसके पेरेंट्स उसे घर पे भी पढ़ाते थे एंड बच्चा 1 to 1 ट्यूशन भी लेता था मेरे पास आने से पहले। फिर भी इस बच्चे को किसी ने ABCD तक नहीं सिखा पाए, क्योंकि सब स्कूल के सिलेबस करने में लगे हुए थे। पर कोई ये नहीं समझ रहा था कि इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम ही अलग है, उसे बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मैंने पेरेंट्स को बोला कि अभी तो हमें बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे स्कूल के सिलेबस का क्या करना पड़ेगा। आज उस बच्चे को 1 साल से ज़्यादा हो गए और ये जो करंट मार्क्स आप देख रहे हो, इस बच्चे के इस यूटी के मार्क्स है। एंड मैं बोलना चाहूँगी कि ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मार्क्स अभी भी कम है, बट जो बच्चा 0 स्कोर कर रहा था, जिस बच्चे को एक चीज़ अल्फ़ाबेट जो स्ट्रगल कर रहा था रिकॉग्नाइज करने में, उस हिसाब से उस बच्चे ने बहुत इम्प्रूवमेंट करी है। ठीक है, तो बट हाँ, ये चीज़ मैं बोलूँगी पेरेंट्स को कि उस पेरेंट्स ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया कि ठीक है मैम, आप देखो अपने हिसाब से देखो। अदरवाइज क्या करते हैं कुछ पेरेंट्स, क्या करते हैं, बहुत जल्दी टीचर को जज कर लेते हैं, मतलब ट्यूशन चेंज करवा देते हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपका बच्चा इससे ज़्यादा स्कूल में टाइम स्पेंड करता है, राइट? आप मेरे मतलब ट्यूशन से ज़्यादा स्कूल में फीस पे कर रहे हो, ट्यूशन से ज़्यादा बच्चा स्कूल में टाइम स्पेंड कर रहा है, बट आप जाके पीटीएम में टीचर से ये क्यों नहीं पूछते कि मैम ये बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्यों क्लियर नहीं है? बट आप ट्यूशन तो 2 से मतलब 1 महीने में जज करके चेंज करवा देते हो। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि पेरेंट्स प्लीज़, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस एंड हर बच्चा की लर्निंग के, हर बच्चा की सीखने की स्पीड अलग है। मैं किसी भी बच्चे को अगर पढ़ा रही हूँ तो मुझे, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि मैं पहले बच्चे के गैप्स फिल करूँ, क्योंकि जब तक बच्चे के वो गैप्स फिल नहीं होंगे, आप बताओ वो बच्चा कैसे करेगा? बच्चा तो स्ट्रगल ही करेगा, या तो बच्चा मेमोराइज करेगा। और आप खुद बताओ, एज अ सीबीएसई, अगर आप अपने बच्चे को सीबीएसई में डाल रहे हो, क्या आप आज के डेट पे भी सिर्फ कॉपी लर्न करना इज मोर देन एनफ? नो, इट्स नॉट एनफ, क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस घुमा के आ रहे हैं, तो बच्चा अगर नहीं समझेगा चैप्टर्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेगा, तो कितना भी लर्न कर ले, कितना भी लर्न कर ले, वो बच्चा वो आंसर्स नहीं कर सकता। मेरे पास ऐसे बहुत से बच्चे आए हैं जो सिर्फ कॉपी लर्न करते थे और मैंने उसे सही तरीका बताया है कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो मेरा बस यही है कि पेरेंट्स प्लीज जज मत करे कुछ नंबर्स के वजह से, जज मत करे बच्चों को, ना ही टीचर को। कभी कभी हर बच्चे की लर्निंग स्पीड अलग होने की वजह से रिजल्ट में डिफरेंस दिखने में टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। हमें देखना पड़ेगा कि बच्चा किस चीज में स्ट्रगल करेगा। अगर हम बहुत ज्यादा उसे प्रेशराइज करेंगे, बहुत ज्यादा चीजें चेंज करवाते रहेंगे, तो वो बच्चे को पढ़ाई से नफरत हो जाएगी। सो दैट्स ऑल।